हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने शायद हरी झंडी दिखाई है। बजट पास हो या ना हो, हम अपोजिशन पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अब घबराने का वक्त है या नहीं कौम का, ये तो अब कल मिनी बजट जब कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा उस वक्त है। लेकिन उससे पहले हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने शायद हरी झंडी दिखाई है और अब जब तक उनको राज़ी नहीं किया जाएगा, बातचीत नहीं होगी, तो मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा। इसके लिए अब इत्तेहादी जमातों से राब्ते हो रहे हैं और आज का दिन कौमी असम्बली के इजलास का दिन जिसमें मिनी बजट पेश किया जाना था, अब वो कल पर पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन मामला ये है कि इस मिनी बजट में जहां हुकूमत ये बात कर रही है, बार बार ये बात की जा रही है कि इस वक्त मिनी बजट जो है वो पिछली हुकूमतों की वजह से हो रहा है और एक आम आदमी पर मिनी बजट के असरात नहीं आएंगे। ये कौन सी ऐसा फार्मूला है कि मिनी बजट जब आएगा टैक्सेस की छूट ख़त्म हो जाएगी और पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा, हर महीने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे और फिर किस तरह से होगा, डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं वो कम कर दिए गए, तो फिर कैसे आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा। ये एक रॉकेट साइंस है जो तर्जुमान वजारत ख़जाना इस वक्त कौम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर बात भी करेंगे। हम मिनी बजट के हवाले से अब बात कर रहे हैं कि एक जानिब जो है मिनी बजट पर हुकूमत कुछ और दावे कर रही है, लेकिन बहरहाल जो बजट है वो IMF की शराइत पर है। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये माजी की हुकूमतों के गलत पॉलिसियों और अयाशियों की वजह से ये सूरत हाल है कि अब कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और इस किस्म के सख्त इकदाम उन्हें लेने भी पड़ रहे हैं। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नादिर कबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कारिस्मान साहब भी JUFA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कारिस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब आगाज़ कर लेते हैं आपसे। ये मिनी बजट बहरहाल अब पेश हो जाएगा और मंजूर भी हो जाएगा क्योंकि इत्तेहादी अब तो बहरहाल थोड़ा सा खाइफ हैं, लेकिन कल तक वो भी मान जाएंगे और नज़र यही आ रहा है आप लोगों का एहतजाज वो अपनी जगह पर बरकरार है कि अपोजिशन का जो काम है वो होगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए अब मिनी बजट मज़ीद जो है वो सख्त हो रहा है। हुकूमत कह रही है हम सख्त फैसले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माजी में जो आप लोगों की हुकूमतों ने मईशत के साथ जो कुछ किया है उसके असरात हैं कि इस वक्त मुल्क या तो दिवालिया कर दिया जाए या फिर सख्त फैसले किए जाए। देखिए, मुदस्सिर इनकी मर्जी है, ये लोग जो बोलना चाहे बोलते रहे, मगर अभी आवाम जो है, अब आवाम नहीं बनेगी मसले और आवाम को पता चल गया है कि ये इंतहाई नाअहल लोग हैं, हमारे ऊपर सवार हो चुके हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई माजी की हुकूमत अगर इतनी बुरी थी तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं लेते, फिर आपको किसने बोला था कि हुकूमत संभाले, आप अपोजिशन में बैठ जाएं। बल्कि इमरान खान तो कहते भी यही थे कि अगर मेरे से मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, अगर मैं एक आम आदमी या गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकूंगा तो उससे बेहतर है मैं घर बैठ जाऊंगा। तो अभी भी मौका है इमरान खान के पास, अगर उससे नहीं चल रहा और उसके पास सिर्फ यही बातें हैं कि माजी की हुकूमतों ने ऐसा किया तो इसलिए हम महंगाई कर रहे हैं, इसलिए हम बिजली महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम गैस महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम अशिया को दुनोश महंगा कर रहे हैं, इसलिए हम पेट्रोलियम महंगा कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि फिर वो हट जाएं और किसी और को मौका दे दें। और लेकिन सच बात यह है कि हमने पूरा जो मुल्क है वो IMF को साइन करके दे दिया है। IMF तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे, चाहे टैक्सेस हो जाए, चाहे पेट्रोलियम लेवी हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ की प्राइसेस हो जाए, एक आम शहरी के ऊपर जो भी बम गिर रहा है इस वक्त उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ जाके तमाम मुल्क को बेसिकली यरगमाल कर दिया है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि कल बेशक बजट पास हो या ना हो, हम अपोजिशन पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे और टफ टाइम देंगे पार्लियामेंट के अंदर और मोस्ट लाइकली तो पास करा ही देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हुकूमत मास्टर है, लास्ट मिनट MNAs को बाय करने में, इत्तेहादियों को कोई ना कोई वादे कर देंगे या किसी को कोई डेवलपमेंट फंड्स दे देंगे या किसी को कोई वजारत की प्रॉमिस कर देंगे, MQM को शायद एक और वजारत की प्रॉमिस कर दें। मगर इस वक्त जो भी अगर हुकूमत का साथ देगा वो अपनी सियासी खुदकुशी खुद करेगा, चाहे वो MQM हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो काफ लीग हो, क्योंकि इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा नफरत करती है इमरान खान से, PTI से और तमाम इत्तेहादियों से। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगी और आवाम के सामने जो पर्दा फाश करेगी हुकूमत का और हुकूमती पॉलिसीज़ का।
ये तो चलें, हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से तो बात की जा रही है, जो बात हो भी रही है, लेकिन इन मामलात से आगे हुकूमत पर जो है वो वाकई कुछ टफ़ टाइम भी है, या सिर्फ़ और सिर्फ अवामी रद्द अमल ही है जिसको अभी तक पूरी तरह कैश नहीं कर पाए। हम बात करेंगे। कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कि भरपूर किस्म का एहतजाज, चाहे वो सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बलियाँ भी हों, वहाँ पर रद्द अमल अपोजिशन दे रही है, लेकिन इस अपोजिशन के इस रद्द अमल के बावजूद हुकूमत जो है वो अपने तमाम तर बिल्स भी पास कर रही है। हुकूमत जो चाह रही है वो सारे अमल भी कर रही है, चाहे उसमें आवाम का नुकसान हो रहा है या आवाम का फ़ायदा हो रहा है। तो अपोजिशन की एग्जिस्टेंस सिर्फ इतनी है कि वो एहतजाज करे और एहतजाज में अपना जो मामला है, जो मतबा नज़र है, वो रिकॉर्ड करवाया जाए, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। वैसे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बहरहाल देखें जी, बात तो बिल्कुल तय है कि इस हुकूमत से जो कुछ कराया जाना था, कराया जा रहा है, वो रहेगा और वो कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन इस हवाले से बिल्कुल मजबूत है और मजबूती के साथ अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और आने वाली कल ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें नाकामी होगी। लेकिन अगर बावजूद उसके फिर भी जिस अमल को वो करने जा रहे हैं और मिनी बजट ले आते हैं, तो उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा और फिर हम आवाम में जाएंगे। आज भी हम मैदान में हैं, आवाम में है, PTM मैदान में है, दीगर अपोजिशन जब आते हैं अपने अपने तौर पर मैदान में है। इंशाअल्लाह इनको नाकामी होगी। और ये अभी भी जो कुछ कर रहे हैं, ये इन्होंने ये सब कुछ IMF को गिरवी रख दिया गया है, उनके हवाले कर दिया गया है। अच्छी कुछ जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज बाकी है, उससे वो आवाम को ज़ब्ह करने के लिए लगे हुए हैं। इनका न तो अवामी मफाद से कोई ताल्लुक है, न मुल्क के कोई वास्ता है। कि जिस मकसद के लिए इन्हें लाया गया वो उनसे कराया जाएगा, वो खेल इनसे खिलवाया जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इनका नामो निशान ही नहीं होगा। ये तारीख से मिट जाने वाले लोग हैं। ये इस मुल्क के पर एक बदनुमा दाग है। मुल्क के माथे पर ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुक्मरान टोला, ये लोटे पार्टी जो है, ये मुल्क के माथे पर एक बदनुमा दाग है। और जब तक ये मुसल्लत है, इस मुल्क पर मुसल्लत करने वालों ने मुसल्लत किया है, उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे। इंशाअल्लाह अपोजिशन जो है वो इनको भरपूर तरीके से, भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा कल, और अपोजिशन इस पे बिल्कुल मुनज़्ज़म है जी। सही। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके। चीमा साहब, मिनी बजट तो वैसे ही एक खौफनाक सी चीज़ आपको लगता है कि जब एक बजट, सालाना बजट के बाद जब कोई चीज़ आए, वो मिनी हो या वो कोई ज़िमनी हो, उस बजट में एक मुश्किल है और इस मुश्किल का अवाम पहले ही खमियाजा भुगत रहे हैं। पिछले 1 साल से आपको मालूम है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई हुई है, और हम खित्ते में इस वक्त जो महंगाई की शरह में जहाँ चल रहे हैं वो अब आपके सामने है। तो हम फिर ये कहें कि बस फिर बेबस हो गई है हुकूमत कि IMF की जो शराइत है उन पर भी पूरा उतरना है, सख्त फैसले भी करने हैं और उसका सारा बोझ फिर अवाम भुगतेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं आप? जी चीमा साहब, ये मिनी बजट जो है, ये हुकूमत बेबस हो गई है कि कुछ ना किया जाए, और जो IMF के साथ आपकी शराइत थी उनको पूरा करने के लिए अब जो सब्सिडी थी वो भी ख़त्म की जा रही है, टैक्सेस की छूट भी, डेवलपमेंट, एक जानिब तो हम खुश हो रहे थे कि डेवलपमेंट का एक खासा बजट है, उसमें भी कट लग गया है, तो फिर अवाम एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना उनको पड़े, और फिर अवाम अब घबरा लें क्या? देखिए, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें जी। एक तो ये है कि जो मिनी बजट है उसमें 2 मेजर इंटरवेंशन है। एक है कि आपने जो टैक्स है प्रॉपर्टी पे,
वो टैक्सेस में पहले इवेल्यूएशन डीसी रेट और एक्चुअल रेट में बड़ा डिफरेंस है। उस एक्चुअल रेट और डीसी गैप है, ये खत्म करना है। मैं समझ सबसे बड़ा गेन जो आना है वो यहाँ से आना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर टैक्स जो है वो इवेल्यूएशन उसकी एज पर एक्चुअल या नियर टू द एक्चुअल हो, तो ये आवाम पे तो प्रेशर नहीं है। ये तो आप कह लें कि एक ऐसी है जो टैक्स एविजन थी, टैक्स एविजन का खात्मा होगा या टैक्स एविजन जो है खत्म हो जाएगी कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर वो 10 लाख का मरला खरीदता है और टैक्स वो 1.5 लाख रुपए का देता है, तो वो इस पूरी कौम के साथ ज्यादती हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए, इसका रास्ता बंद होगा। दूसरा है कि तकरीबन को 200 से ज्यादा लगी है इस मुल्क में। आप कह लें कि जो फिल्थी रिच लोग हैं वो उनको अवेल करते हैं और वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, नीड नहीं है, लिहाजा उसको आप ऐसे इंपोर्ट को डिस्करेज करना कह लें या आप कह लें कि उन लोगों पे जो पे कर सकते हैं और लग्जरी भी लेते हैं उन पे कह लें, ये भी एक पॉजिटिव बात है। ये इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि खुदा खास्ता कोई चीज़ ऐसा आइटम आ जाए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को या आपकी एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता हो, तो उस पर कोई टैक्स लग जाए या उस पर जो एग्जेम्पशन है वो रिवर्स हो जाए। ऐसा कोई आइटम अभी तक ये जो आ रहा था, इसका मिनी बजट का जिक्र आ रहा था पिछले 1 महीने से, ऐसा कोई आइटम अभी तक अपोजिशन ने पॉइंट आउट नहीं किया कि इस पे आप लगाना चाहते हैं, ये ना लगाएं, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट करता है, ये आपकी इंपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है, इसका फायदा होगा, इसका फायदा ऐसे ना होने से हमारी इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसा कोई आइटम अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया अपोजिशन की तरफ से। ये जनरली मिनी बजट के साथ प्ले कर रहे हैं। कुछ चीज स्पेसिफिक पॉइंट आउट करें तो हम फिर बात करें उस पर कि ये क्या मजबूरी थी या क्यों हम ऐसा सही। अच्छा चीमा साहब, मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई चीज नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आएगा। इससे टैक्सेशन इंप्रूव होगी और वो होनी चाहिए, क्योंकि देखें आपका जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ये शायद आपकी डेवलप वर्ल्ड और बात है, शायद भी आपका कम तरीन है। तो इसे रैशनलाइज होने की जरूरत है और हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। इसके बगैर कौमें तरक्की नहीं करती कि जो टैक्स दे सकता है उससे टैक्सेशन की जाए और जो डिजर्व करता है उस पर इन्वेस्ट किया जाए। लिहाजा कौमों का चलन यही रहा है, तरक्की इसी तरह हुई है और इसी तरह ही होगी। सर डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से तो कोई ऐसी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है इस मुल्क में कि इनकम टैक्स जो है उसकी शरह बढ़ी है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो तो आप बिल्कुल बेहतरीन पूरा कर रहे हैं और उसमें वो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो ठीक हो रही है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आपको भी मालूम है वो नहीं हुआ है। सर आप डायरेक्ट कह रहे थे कि कुछ चीज़ है, अब 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी का मामला है, अब हर महीने 4 रुपए वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि 50 अरब महाना पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी तो आपको भी मालूम है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो चाहे आलू की कीमत हो जो कैरेज के साथ आ रहे हैं या कोई भी चीज़ है। तो जब पेट्रोलियम लेवी का 600 अरब रुपया वहाँ बढ़ेगी, फिर दूसरा ये है कि गरीब आदमी से थोड़ा सा ऊपर एक तबका है जिसे लोअर मिडिल क्लास कहा जाता है। सर जो आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें बच्चों के दूध तक जो आइटम आ रहा है जो डॉक्टर्स अब रिकमेंड कर रहे हैं वो भी अब चेंज होगी। बाकी जिस किस्म की चीज़ें हैं वो शायद उस बच्चे को तो जो 6 माह के उसको नहीं पिलाई जा सकती हैं, तो वो चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। मैं तो आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ कि जिसमें है, अपोजिशन नहीं बता रही है या अपोजिशन शायद सिर्फ एहतजाज कर रही है या स्पेसिफिकली उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि जब पेट्रोलियम लेवी का टैक्स होगा पर जब डेवलपमेंट के काम ख़त्म हो जाएंगे, 200 अरब रुपया वो निकल जाएगा, तो फिर आपकी हुकूमत को एक बड़ा धचका नहीं है इस बात पे कि महंगाई फिर से होगी? देखें, जो डेवलपमेंट टैक्स है, डेवलपमेंट का बजट अगर कम होता है तो इससे तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है, तो कम पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता। ये तो आप कह लें कि कोई मजबूरी जो है वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आपने बात की है, लिखने वाला डॉक्टर भी इसके पैसे लेता है और वो अननेसेसरी है। इट इज टोटल ऑल टुगेदर अननेसेसरी है। ये एक लग्जरी है, ये जरूरत नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड दूध है, फोर्टिफाइड दूध, पुराना दूध, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर 5 नंबर बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से डॉक्टरों ने टारगेट लिए होते हैं। बच्चों के जितने पीट्स के डॉक्टर हैं उन्होंने टारगेट लिए होते हैं वो लिए। ये लग्जरी है। लग्जरी पे टैक्स लगना कोई हर्ज नहीं है, लग्जरी पे टैक्स लगना चाहिए। जो चलें सर, ये आप कह रहे हैं कि इन पर टैक्स लगना चाहिए, तो आप देखते हैं कि ये टैक्स का किस तरह से रिबटल होता है।